शिवाय। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य वर्णन प्रसंग में भीमासुर के उपद्रव का वर्णन। श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब मैं भीमा शंकर के महात्म्य को कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी प्रकार के अभीष्टों को प्राप्त कर लेता है। काम रूप नामक देश में लोक हित कामना से साक्षात कल्याण एवं सुख के भाजन शिव जी स्वयं प्रकट हुए थे। हे मुनीश्वरों, लोक कल्याण करने वाले शंकर जी ने यहाँ जिस लिए अवतार लिया था उसे आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। मैं कह रहा हूँ, हे ब्राह्मणों, पूर्व समय में सभी प्राणियों को सदा दुख देने वाला, एक धर्म को नष्ट करने वाला भीम नामक एक बड़ा बलवान राक्षस हुआ था। महाबलवान उस कुंभकर्ण के द्वारा करकटी नामक राक्षसी से उत्पन्न हुआ था और अपनी माता के साथ सहसा पर्वत पर निवास करता था। संसार को भयभीत करने वाला कुंभकर्ण का राम के द्वारा वध कर दिए जाने पर वह राक्षसी स्वयं सहसा पर्वत पर अपने पुत्र के साथ निवास करने लगी। हे दुजो, सारे प्राणियों को दुख देने वाले प्रचंड पराक्रमी भीम ने बालक अवस्था में भी किसी समय अपनी माता करकटी से पूछा। भीम बोला, हे माता, मिता कौन है? वे मेरे कहाँ रहते हैं और तुम अकेली यहाँ क्यों रहती हो? मैं वह जानना चाहता हूँ, तुम इस समय ठीक ठीक बताओ। और सूत जी बोले, इस प्रकार अपने पुत्र के पूछने पर उस दुष्टा राक्षसी ने अपने पुत्र से कहा कि तुम सुनो, मैं सब कुछ कहती हूँ। करकटी बोली, तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई महाबली कुंभकर्ण थे, जिन्हें राम ने अपने भाई रावण सहित मार डाला। हे तात, पूर्व काल में किसी समय बलवान राक्षस कुंभकर्ण वहां आया और उसने मेरे साथ बलपूर्वक सहवास किया और इसके बाद वह महाबली कुंभकर्ण मुझे यहीं पर छोड़कर लंकापुरी चला गया। मैंने उस लंका नहीं देखी है, मैं यहीं निवास करती हूँ। मेरे पिता का नाम करकट है और मेरी माता पुष्कशी कही गई है। मेरा पति विराट था, जिसे राम ने पहले ही मार दिया था। अपने प्रिय पति के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ निवास करने लगी। मेरा माता पिता को सुतीक्षण ऋषि ने भस्म कर दिया और वे मर गए, और इस कारण वह ये था कि वे दोनों उनको खाने के लिए गए हुए थे। तब परम तपस्वी महात्मा अगस्त शिष्य सुतीक्षण ने क्रोधित हो उन्हें भस्म कर दिया। इस प्रकार मैं दुखी होकर बिना किसी सहायक एवं आश्रय के पहले से ही अकेली ही इस पर्वत पर निवास करने लगी। और इस अवसर पर रावण के छोटे भाई राक्षस कुंभकर्ण ने यहाँ आकर मेरे साथ सहवास किया और मुझे छोड़कर चला गया। हे पुत्र, उसके बाद महाबली एवं पराक्रमी तुम उत्पन्न हुए और अब मैं तुम्हारा सहारा लेकर वह समय बिता रही हूँ। सूत जी बोले, माता के इस वचन को सुनकर प्रबल पराक्रमी भीम कुपित हो उठा और विचार करने लगा कि अब मैं हरि के प्रति क्या करूं। इस रामचंद्र ने मेरे पिता और नाना का वध किया और इससे विराट का भी वध किया। इस प्रकार इतने बहुत अधिक दुख दिया है। अतः यदि मैं कुंभकर्ण का पुत्र हूँ तो हरि को अवश्य पीड़ा पहुंचाऊंगा। ऐसा विचार करके भीम महान तप करने के लिए चल पड़ा। उसने ब्रह्मा के उद्देश्य करके मन से उनका ध्यान करते हुए 1000 वर्ष तक महान तप किया। वह राक्षस पुत्र भीम सूर्य की ओर दृष्टि लगाए हुए दोनों हाथ जोड़कर उठाकर एक पैर पर स्थित रहा। इस प्रकार तप में नष्ट हुए राक्षस के सिर से अत्यंत भयानक तेज उत्पन्न हुआ और तब उस तेज से जलते हुए देवता ब्रह्मा जी को शरण में गए और इंद्र सहित सभी इंद्रदादी देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्त्रोतों से उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति की और उनके अनंतर वे ब्रह्मा जी से अपना दुख कहने लगे। देवता बोले, हे ब्राह्मण, उस राक्षस का तेज सभी लोगों को पीड़ित करने के लिए उदत है।
आप हे विधे भय दुष्ट, जो मांगता है उसे वर दे दीजिए, नहीं तो आज हम सब उसके प्रचंड तेज से दग्ध होकर नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कीजिए। श्री सूत जी बोले, उसका ये वचन सुनकर लोकप्रिय पितामह ब्रह्मा जी को वर देने के लिए और उन्हें ये वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे राक्षस, प्रसन्न हो, तुम्हारा मन में जो भी विचार हो वह वर मांगो। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर उस राक्षस ने कहा। भीम बोला, हे देवताओं के स्वामी कमलासन ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे अप्रीतम बल दीजिए। सूत जी बोले, ऐसा कहकर उसे राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी भी उसे वर देकर अपने धाम को चले गए। तब ब्रह्मदेव से अतुल बल वरदान प्राप्त कर गर्भ युक्त राक्षस भीम ने शीघ्र ही घर आकर माता को प्रणाम कर कहा। भीम बोला, हे माता, आप मेरे बल का देखना, मैं इंद्र आदि सभी देवताओं को विष्णु तथा उनके सहायकों का घोर विनाश करूंगा। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाले उस भीम ने सर्वप्रथम इतने इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन्हें अपने अपने स्थान को हटाकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद सहायता हेतु देवताओं के द्वारा प्रार्थिक विष्णु को भी उस दैत्य ने जीत लिया। तदंतर उसने प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतने का उपक्रम किया। वह पहले कामरूप के स्वामी सुदक्षण को जीतने गया और वहां राजा ने उसका साथ भयंकर युद्ध हुआ। असुर भीम ने ब्राह्मण के वरदान के प्रभाव से महावीर और शिवभक्त महाराज को युद्ध में जीत लिया। तब उस भयंकर पराक्रम वाले भीम ने प्रभावशाली कामेश्वर को जीत कर वहां बांध लिया और कलेश देने लगा। हे ध्वज, उस दुष्ट भीम ने उस शिव भक्त राजा सामग्री सहित राज्य तथा सर्वस्व छीन लिया। उसने उस धर्मात्मा शिव भक्त तथा धर्मप्रिय राजा को बेड़ियों से बांध दिया और एकांत में बंद कर दिया। तब वहां उसने अपने कल्याण की इच्छा हेतु उत्तम पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का भजन करना प्रारंभ किया। उसने अनेक प्रकार के गंगा जी की उस समय स्तुति की। मानसिक स्थान आदि कर्म करके उस नृप श्रेष्ठ ने पार्थिव विधान से शिवलिंग का पूजन किया और जिस प्रकार का ध्यान वेद है वैसा ही ध्यान पूर्वक करके प्रणाम स्त्रोत पाठ मुद्रा आसन आदि के साथ सब कुछ करते हुए उसने प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की उपासना की। वह प्रणव के सहित पंचाक्षरी विद्या का जप करता था। उस समय उसे अन्य कार्य करने के लिए कोई अवकाश न रहा। राजा को अत्यंत प्रिय उसकी पतिव्रता पत्नी, जिसका नाम दक्षिणा था, वह प्रेम पूर्वक सविधि पार्थिव पूजन किया करती थी और इस प्रकार उन दोनों पति पत्नी ने शिव आराधन में तत्पर हो भक्तों का कल्याण करने वाले शंकर की तन्मयता से सेवा की। वरदान के अभिमान से मोहित हुए उस राक्षस ने संपूर्ण यज्ञ कर्मादि धर्मों का लोप कर दिया और सब कुछ मुझे भी समर्पण करो, वह सब प्रकार से विचार करने लगा। हे महर्षियों, दृष्टि राक्षस की बड़ी ही सेना लेकर सारी पृथ्वी पर अपने बस में कर ली और शक्ति संपन्न होकर वेद धर्म शास्त्र स्मृति धर्म एवं पुराण धर्म को लोप कर स्वयं वह सबको भोग करने लगा। हे ध्वज, उसके इंद्र सहित सभी देवताओं और ऋषियों की पीड़ा पहुंचाई और उन्हें अत्यंत दुखित करके उनके स्थानों पर निकाल दी, उनके स्थानों से निकाल दिया। और तब व्याकुल हुए इंद्र आदि देवता सब ऋषि ब्रह्मा विष्णु और सब आगे कर शंकर जी की शरण में गए। उन लोगों ने महाकोशी नदी के उत्तम तट पर लोक का कल्याण करने वाले शंकर की अपने स्त्रोतों से स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया और पार्थिव मूर्ति बनाकर विधिवत उनकी पूजा करके क्रम से अनेक प्रकार के स्त्रोतों और नमस्कारतादि से उन्हें प्रसन्न किया। और इस प्रकार देवगणों की स्तुति आदि से स्तुति हुए। शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन देवताओं से कहा। शिव जी बोले,
हे विष्णु, हे ब्राह्मण, हे समस्त देवताओं, ऋषियों एवं मैं प्रसन्न हूँ। आप लोग वर मांगिए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। श्री सूत जी बोले, हे दुजो, तब उन शिव जी के द्वारा ये वचन कहे जाने पर देवता लोग हाथ जोड़कर भली भांति प्रणाम करके शिव जी से कहने लगे। देवता बोले, हे देवेश, आप सबके मन में स्थित सारी बातें जानते हैं। आप अंतर्मयी हैं, आप कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। हे नाथ, फिर जो भी सुनिए, हम लोग आपकी आज्ञा से अपना दुख निवेदन करते हैं। हे महादेव, आप अपनी कृपा दृष्टि से हमें देखिए। कुंभकर्ण के उत्पन्न करकटी के बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान से उत्तम होकर देवताओं को निरंतर पीड़ा पहुंचा रहा है। हे महेश्वर, आप दुख देने वाले उस भीम नामक राक्षस का वध कीजिए, कृपा कीजिए। हे प्रभु, इसमें विलंब ना कीजिए। सूत जी बोले, इस प्रकार सभी देवताओं द्वारा कहे जाने पर भक्त वत्सल शिव जी, मैं उन सब का वध करूंगा, ऐसे कहकर पुनः देवताओं से कहने लगे। शंभु बोले, देवताओं, राजा कामेश्वर रूप में उन भक्त हैं, हम लोग उससे ये कहिए, तब शीघ्र कार्य पूरा होगा। शंकर जी ने तुमसे ये कहा कि हे सुदक्षिण, हे महाराज, हे कामेश्वर, हे प्रभु, तुम मेरे विशेष रूप के भक्त हो। प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते रहो। मैं ब्राह्मण से बहुत वर्ष से शक्तिमान तथा तुम्हारा तिरस्कार करने वाले भीम नामक दुष्ट राक्षस का वध करूंगा, इसमें संशय नहीं। सूत जी बोले, इसके बाद उन सभी देवताओं ने हर्षित हुए जानकर शिव जी ने जो कहा है वह सब उस महाराज से कह दिया। उससे कहकर वे सभी देवता महर्षि परम आनंदित हुए और शीघ्र ही अपने अपने आश्रमों को चले गए। और इसी प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोट के रुद्र संहिता के भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य में भीमसुर कृतो प्रद वर्णन नाम का 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।